राम गीता श्लोक क्रमांक 31। बुद्धि की वृत्ति ही देह, इंद्रिय, प्राण, मन और चेतन आत्मा के संघात रूप से निरंतर परिवर्तित होती रहती है। यह वृत्ति तमोगुण से उत्पन्न होने वाली होने के कारण अज्ञान रूपा है और जब तक यह रहती है तब तक ही संसार में जन्म होता रहता है। तो कह रहे हैं कि बुद्धि की वृत्ति से आगे निकलने का क्या उपाय है। नहीं, बुद्धि की वृत्ति से आगे निकलने का मतलब होता है कि कुछ ऐसा जीवन में ले आ लेना जो साधारणतया तुम्हारी बुद्धि तुमको सुझाएगी नहीं। बुद्धि तो प्रकृति का ही एक उत्पाद है। तुम्हारे पास ये मस्तिष्क ना हो तो तुम्हारी बुद्धि बचेगी क्या। मनुष्य में हम कहते हैं बुद्धि है और जानवरों में नहीं है। उसका कारण मनुष्य की प्रकृति ही तो है ना। मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो किसी कुत्ते या बंदर के मस्तिष्क से भिन्न है, तो इसलिए मनुष्य में बुद्धि पाई जाती है। और बुद्धि भी मस्तिष्क में किन किन जगहों से ज़्यादा संबंधित है हम ये भी अब जानते हैं। उन जगहों पर चोट लग जाए या उन जगहों पर कोई प्रयोग कर दिया जाए तो तुम्हारी बुद्धि भी गड़बड़ा जाएगी। तो बुद्धि तो प्राकृतिक है, प्रकृति से संबंधित है ना। जो कुछ ही प्रकृति से संबंधित है वो त्रिगुणात्मक ही होता है। तो बुद्धि में भी ये जो गुण संबंधी वृत्तियां हैं वो हमेशा रहेंगी ही रहेंगी। सतोगुणी बुद्धि होगी, रजोगुणी होगी, तमोगुणी होगी, तो बुद्धि तो ऐसी रहेगी ही। कुछ ऐसा करना है जो प्रकृति से आगे का है, माने बुद्धि से आगे का है, माने ऐसा है जिसको करने की आम तौर पर प्रकृति तुमको राय नहीं देगी। तुम्हारे भीतर ऐसी कोई प्राकृतिक भावना उठेगी नहीं कि मैं ये काम करूं। वो करना होता है, उसी का नाम अध्यात्म है। उसके लिए अगर ठीक से आपने पढ़ा हो तो राम गीता के ही श्लोक क्रमांक 22 और 40 रास्ता सुझा देते हैं। दो चार बातें उन्होंने कही हैं। पहली बात उन्होंने ये कही है कि अपने दम पे जो कर सकते हो कर लो। श्लोक क्रमांक 22 है, वो शुरुआत ही इससे करता है, शुद्ध चित्त होकर। यहां से नहीं शुरुआत करता कुछ और करनी है, शुद्ध चित्त होकर। सारी जिम्मेदारी आप पे डालता है कि अभी गुरु नहीं आए तस्वीर में, ग्रंथ भी नहीं आए, अभी बस आपकी बात हो रही है। अपने दम पर पहले शुद्ध चित्त हो जाओ। तो पहला काम ये करना है कि अपनी ओर से अपने विचारों को जितना परख सकते हो, अपनी मंशा की, अपने जीवन की और अपने उद्देश्यों की जितनी सफाई कर सकते हो कर लो भाई। उसके बाद क्या करना है, गुरु की कृपा से तत्वम असि आदि महावाक्य के द्वारा उसके बाद ग्रंथों के पास जाना है गुरु की कृपा से। उसके बाद जब तुमने अपने ऊपर जितना काम तुम स्वयं कर सकते थे, फिर गुरु के सुझाए हुए ग्रंथों के पास जाओ। और कौन से ग्रंथ सुझाए हैं, वेदांत वाक्यों की बात की गई है, महावाक्यों की बात की गई है। तत्वम असि आदि महावाक्यों पर विचार करके परमात्मा और जीवात्मा की एकता जानकर निश्चल हो जाओ, सुखी हो जाओ। परमात्मा और जीवात्मा माने आत्मा और मन की एकता जान करके ये करना है। पहली चीज ये करनी है कि अपनी ओर से सच्चा जीवन जीने के, मन की सफाई के जितने तुम उपाय कर सकते हो करो। इन उपायों के फलस्वरूप ही तुम्हें कोई पथ प्रदर्शक मिल जाएगा। चाहो तो उसको ये नाम गुरु दे दो, चाहो तो न दो, पर कोई तुमको मिल जाएगा ऐसा। कोई वो जरूरी नहीं व्यक्ति हो, वो कोई स्थिति भी हो सकती है, वो कोई ताकत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर तुमने अपनी ओर से भरपूर कोशिश की है तो तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जो तुमको राह दिखाएगा। और वो क्या राह दिखाएगा, अगर सच्चा मिला है तो
श्लोक 22 कहता है कि वो तुमको वेदांत वाक्यों की ओर ले जाएगा। ध्यान रखो, इधर उधर के 50 ग्रंथों की बात नहीं करी गई है, सीधे वेदांत की बात करी गई है। और वेदांत में भी जो उच्चतम वाक्य हैं, 4 तो स्थापित महावाक्य हैं ही वेदांत के, इन 4 महावाक्यों के अलावा अन्य भी बहुत शीर्ष वाक्य हैं, उनको भी महावाक्य ही बोल सकते हो, न जाने कितने हैं, सैकड़ों में हैं। और वो सब के सब इशारा एक ही ओर को कर रहे होते हैं। तो सिर्फ उनकी तरफ जाना है, और जो उनमें चला गया, उनमें डूब गया, उनके स्मरण में रहा, बार बार उनका अपने जीवन पर प्रयोग करता रहा, वो यहाँ कहा गया है कि फिर वो सुमेरु के समान, माने पर्वत के समान निश्चल हो जाएगा, फिर वो नहीं डिगेगा, फिर दुनिया की ऊंच नीच उसको नहीं हिला पाएगी, और वो लगातार फिर आनंद में जिएगा। ये तरीका बताया गया। इसी तरीके को जो दूसरा श्लोक है, श्लोक क्रमांक 40, वो इस तरह से बताता है। आपने पूछा ना कि बुद्धि से आगे जाने का क्या उपाय है, वो कहता है गुरु के समीप रहना और वेद वाक्यों से आत्मज्ञान का अनुभव लेना और देहादि संपूर्ण जड़ पदार्थों का त्याग कर देना। अगर 22वां श्लोक और 40वां श्लोक लो तो जो तरीके बताए गए हैं, 3 तरीके दोनों में बताए गए हैं, 22वें श्लोक में भी 40वें श्लोक में भी, पर उन तरीकों का जो क्रम है वो 22वें में ज़्यादा उपयोगी तरीके से बताया गया है। तरीके वही 3 दोनों श्लोकों में बताए गए हैं, क्रम में लेकिन सबसे पहले आता है अपने ऊपर काम करना। अपने ऊपर पहले जितना काम कर सकते हो कर लो, फिर गुरु के समीप जाओ, और गुरु उसके बाद जो ग्रंथ सुझाए, और ग्रंथ भी यहाँ पर साफ कर दिया गया है कि वेदांत ग्रंथ, गुरु जो ग्रंथ बताए उन ग्रंथों पर मनन चिंतन करो, उन्हीं वेद वाक्यों के आधार पर जीवन व्यतीत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है।